मेरी नमाज जनाजा गैरों ने पढ़ाई, मरे थे जिनके लिए वो बैठे वुदू करते रहे। उसने जोड़ के थप्पड़ मारा थमदार, वो कुर्सी समेत जमीन पर आ गिरा। मेरे पास रेले का साइकिल आज की लैंड क्रूजर है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये साइकिल मुझे दे दो, तो 60 रुपये मैं दे देता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत कीमती है साइकिल। अभी मेरे वाले साहब को मिला ही नहीं है ना, तो पुलिस वाले ने मुझे बाजू से पकड़ा, उन्होंने मुझे ऐसे फेंका जैसे मतलब है कोई जो है ना फजूल सी चीज फेंक, मुझे आज भी वो दर्द महसूस हो रहा है। दो जो है ना बड़े इस वाक़े के मतलब है मतलब एक तो बड़ा तल्ख वाक़या है, और एक जो है ना वो जो है ना बड़ा है तो वो भी तल्ख ही, लेकिन बहरहाल उसमें एक बंदे के किरदार का जिक्र है। हुआ ये कि जब हमारे सारे बुजुर्ग गिरफ्तार हो गए तो फिर उनको पकड़ के जलालपुर ले आए। तो मेरे एक चचा जो थे वो शाह मीर मोते थे, मोहम्मद नवाज खान। एक थी उनकी शादी राजा बिरादरी हुई थी, दूसरा वो मैंने बताया ना कि राजा अमानुल्लाह खान और रासफ खान के साथ हमारी जो थी ना वो पार्टी बाजी भी थी, और वाले साहब के पगबट भाई भी थे। तो हम आए जेलम, तो राजा रासफ खान की बेगम से मिले कि हमने चचा को मिलना है। तो मेरा चचा भी साथ था और मेरी वालदा साथ थी। मेरी वालदा जो है ना वो मिली रासफ खान की बीवी को। तो उन्हें कहा कि तुसी हो ये जे बंदे मार को साढ़े को ला बड़े हो। तो उसने हमें आगे से बजाय इसके कि हमारी हौसला अफजाई करती, और वो चाचा रासफ खान उस पोजीशन में थे कि अगर मुदाखलत करते तो शायद हमारी मदद हो जाती, लेकिन वो तक हमारी बात शायद ना पहुंची हो। वो चची ने हमें डांट ढूंढ के ना तो वापस भेज दिया। तो बड़े मायूस हुए। तो फिर वापस जब हुए ना तो मुझे चचा ने कहा कि भाई अमानुल्लाह खान के साथ जो है ना तुम्हारे वालिद के भाई वाला हिस्सा है कि वो पगवट भाई हैं। तो मैंने कहा यार पहले पगवट भाई के पीछे तो सफदर खान के धड़े के पीछे तो हम फांसी लग रहे हैं। तो पीर अनैत और वो उसके सो तो कुछ बना नहीं है राय सफदर से, तो ये पगवट भाई क्या करेगा। उनका चलते तो है ना, चले वो क्या करते हैं डूबते कुत्ते का सारा। तो मैं आप देखें 7वीं जमात का बच्चा जो है ना वो बाप के सौदे के केस के लिए दारापुर पहुंचे। तो राजा अमानुल्लाह खान को हमने आज कल उनका बेटा जो है ना उमर शायद ये कुछ तरह का नाम उसका उमर शहजाद, वो जनाब हाईवे का एक्सीजन है और बहुत अच्छा लड़का है। तो वो उनके भाई का नाम शफीउल्लाह खान था। वो हम उन दोनों को चचा बुलाते थे। एक इनका शायद भाई अकरम था, उसको भी हम चचा बुलाते थे, वही वाला साहब का रिश्ता। तो अमानुल्लाह के पास जब पहुंचे तो उन्होंने को बड़ा गुस्सा आया। कहा आपने मुझे लेट क्यों बताया, उसकी ऐसी तैसी तंदार की, मेरे तो उसके साथ बड़े तल्लक थे, मैं वो गाँव में ही उसको संभाल लेता। मैंने कहा नहीं ये इतना आसान नहीं था भाई, चलो चलते हैं। तो वो हम जलालपुर शिव थाने पहुँचे। जब थाने गए ना तो ये बड़ा आदमी था राजा अमानुल्लाह खान, इसमें कोई शक नहीं। असूलों के लिहाज से भी, जागीरदारी के लिहाज से भी, फैमिली बैकग्राउंड के वाले से भी इलाके का एक बड़ा लैंडलॉर्ड था, और तगड़ा आदमी होने की वजह से बड़ा रोबदार शख्सियत थी। तो उसने मुझे आज तक याद है कि जाते ही थंदार के घुटनों को हाथ लगाया। तो उन्होंने कहा पीर बख्श देख, ये जो राजा खान है ये बेगुनाह है और मेरा भाई है। तो पीर बख्श ने कहा कि राजा साहब बात यह है कि मुझे भी पता है कि ये बेगुनाह है, लेकिन मैं इसको मजबूर हूँ चलान करने के लिए। जिन्होंने मुझे यहाँ लगवाया हुआ है ना, उन्होंने मुझे कहा है कि कुछ भी हो जाए तो वो जो है ना इसको नहीं छोड़ना। तो उन्होंने कहा यार तू तो उनका भी है, पीर नवाज का भी है, पीर अनैत का, डी वाले का, और सफदर खान कोल्डी वाले का भी तो दोस्त है। तो वो उन्होंने इसके लिए नहीं कहा, उनका जो आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि यार इनको छोड़ें। तो हमने कहा कि आप एक आध बंदा जो है ना वो अपना छुड़वा लें। तो वो जो मास्टर बैदी था उसको उन्होंने रखा हुआ था मशवरे में। खुशकिस्मती उसकी ये थी कि अगर एक दिन पहले ये वाक़या होता तो फिर तो वो पकड़ा जाता, उसको डायरेक्ट मुकदमे डालते। वो स्कूल में कसरी में पढ़ाता था, वहाँ जा चुका था। तो उन्होंने कहा ये मशवरा उसका है कि उसने मशवरा दिया। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने उनके कहने पर मेहदी खान को निकाल दिया है। तो उन्होंने कहा जी हमारा चलो कुछ तो हमारा आपने किया ना। तो वो तो मुतमईन होकर चले गए। हमने कहा जी जिनके पीछे मर रहे हैं जी, वो मेरी नमाज जनाजा गैरों ने पढ़ाई, मरे थे जिनके लिए वो बैठे वुदू करते रहे, तो वो तो हमें छोड़ के चले गए। अब उसने कहा राजा अमानुल्लाह खान को कि मैंने इनको नहीं छोड़ना। तो उन्होंने कहा यार पैसे ले, मिन्नत मांग, जिस तरह भी करता है, जिक्र भी होता है, अव्वल तो दोनों को छोड़ यार, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तबाह हो जाएंगे, इनका तो कोई वाली वारस ही नहीं पीछे।
तो बाकी लोगों के तो जो फिर किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के कुछ हैं। ये तो दोनों भाई हैं, इनका इन बच्चों का ताया फौत हो गया, चचा इनके शागमीर में रहता है, दादा इनका फौत हो गया, ये बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरे चचा का एक बेटा था, मुझसे छोटा था, हम दो भाई थे, मेरा भाई मुझसे काफ़ी छोटा था, तो वो स्कूल में उस वक्त जाता था। चचा का बेटा जो था वो भी स्कूल में जाता था। तो और तुम्हारा सोर्स भी कोई नहीं था, माल मवेशी और ज़मीनों का ही था। तो वो हम होते घर में बड़े तो चलाते ना, छोटे हो गए तो मेरी माँ और मेरी चाची क्या कर लेती, तो उन्होंने बड़ा हमारा केस लड़ा, लेकिन क्या किया कि थानेदार ने उनको साफ जवाब दे दिया। जब साफ जवाब दे दिया तो ये बड़ी बात थी उस वक्त, आज भी बड़ी बात है, उसमें बड़ी बात थी। तो राजा मानव बड़ा कदावर शख्सियत थी, वो खड़ा हुआ, उसने चोड़ के थप्पड़ मारा थानेदार को, वो कुर्सी समेत जमीन पर आ गिरा। तो तेरी ऐसी कैसी, तू बेगुनाह बंदों को चलान करता है, कहा से मदद हो जा। जब बाहर निकले ना तो मैंने चाचे को कहा, भाई कोई बात नहीं, बाला साहब तो अब नहीं बचेंगे, कोई उम्मीद थी भी तो ख़त्म हो गई है। चाचा मानुल्लाह ने जो थप्पड़ मारा ना थानेदार के मुंह पर, हमारा यहाँ ठंडा हो गया, हमारे बाप के झूठे पर्चे का बदला ले लिया। वो थप्पड़ वाला जो काम राजा मानुल्लाह खान ने किया ना जी, मैं आज भी उसकी, उनके ख़ानदान की, उनके बच्चों की बड़ी इज्जत करता हूँ। उनकी एक बहन थी, उनका एक भांजा था शहजाद, वो अब तो चीफ इंजीनियर हो गया, एक्सियन था पब्लिक का जेल में। उसकी वालदा वो कश्मीर के बॉर्डर पर ज़िला गुजरात खारिया में फौत हुई। तो मैं वहाँ गया और मैंने वह कब्र पर जो है ना रो रो के दुआएं मांगी कि हमारी ये पुप्पी है, ये मानुल्लाह खान की बहन है। तो हम आज भी उस ख़ानदान की, उस वाक़े की वजह से करते हैं ये। लेकिन ले देखिए कि लोग कैसे लज पालते थे। तो एक तरफ ये वाक़या हुआ कि अपना जो मैंने आपको बताया कि भाई उस केस में मानुल्लाह का। दूसरा ये हुआ कि जब हमारे सारे लोग आ गए, ये 16 बंदे थे, तो ये जेल में आ गए। तो ये पहली तारीख भुगते थे पिरदान खान, SDM होते थे, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट। तो उनके पास पहले ट्रायल होता था, वो मुलजम पर जो है ना वो फर्द जुर्म ऐद करते थे। अब तो डायरेक्ट सेशन कोर्ट में केस चला जाता है ना 302 का, उस वक्त तो SDM के पास था। तो SDM के पास यहाँ से कोई टूटी बड़ी बस जाती थी, उस पर बैठ के जाती थी, पुलिस लेके जाती थी। तो जब वहाँ पहुँचे ना तो वो आज जो माशाल्लाह पिरदान खान की वो कचहरियों का रंग ही और है। तो जहाँ आजकल सिविल कोर्ट है ना, वहाँ ओपन सी एक मतलब AC की SDM की कोर्ट होती थी, सिविल अदालतें तो होती नहीं थी। एक छोटा सा डारा था जिसमें चाय खाना था, और एक टूटा फूटा किक्कर था। तो नीचे बिल्कुल ना सेम जगह थी, पाँव तिलक जो थे फिसलते थे, तो वो थोड़ी सी साया होता था उस किक्कर का। उस किक्कर के नीचे हमारे ये 16 बंदे जिनमें मेरे वाल साहब चचा भी थे, इनको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, ज़मीन पर बैठे थे। तो हम खाना वगैरह लेके गाँव से गए थे उनको खिलाने के लिए। तो इस दौरान हुआ ये कि मैं जब वहाँ गया ना तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे दो और तब मुलाकात भी करने देंगे, तब इनको रोटी भी खाने देंगे। और पैसे क्या दो के 5 रुपया, यानी वो तो तकरीबन हाँ 5 रुपये फी बंदा दो, यानी वो बंदे 80 रुपये। तो उसमें 5 रुपये सिपाही की तनख्वाह थी सिर्फ मुलाकात का। तो उनमें हमारे अपने इलाके के सैदा वाले के एक शाह साहब थे, मुझे नहीं उनका नाम याद, बाद में मुझे नहीं पता चला वो कौन से थे। तो वो सौदेबाजी कर रहे थे दरमियान में, हमसे हमारे साथ रब्ते में थी, पुलिस भी और हमारे दरमियान रब्ते में थे कि पैसे दें और मुलाकात कराएं और खाना खिलाएं। तो मैंने क्या किया कि जनाब वो मेरे पास रेले का साइकिल था। रेले का साइकिल आज की लैंड क्रूज़र है, यानी आप इससे अंदाजा लेंगे रेले का क्या था। जब मैं 6ठी जमात में गया ना तो मेरे खालाजाद भाई जो तायाजाद भाई भी थे, नूर मोहम्मद, वो नेवी में थे। तो नेवी की तरफ से वो कनाडा जहाज़ उनका गया, तो कनाडा में वो मेरे लिए रिले का साइकिल लेके आते, उसका डायमंड लगे होते, पता नहीं क्या कर रहे, हार सिंगार, वो एक खूबसूरत साइकिल था। मैं उस रात को चलाता था, उसकी लाइटें जलती थी, दिन को चलाता टीटी होती थी, बैटरी लगी हुई थी उसमें जनाब। तो वो समझिए कि मैं एक शहजादा था कि वो रेले का साइकिल था मेरे पास। तो वो मैं क्या किया कि मैं उस रेले के साइकिल पर ही पिरदान खान चला गया। और वो उस वक्त महसूस ही नहीं होता था, वो हमारे गांव से 32 किलोमीटर दूर है पिरदान खान, लेकिन वो 32 किलोमीटर मुझे ऐसे ही महसूस नहीं हुआ। उधर बस पहुंची उनको लेकर, और जो हमारी बाकी खातीन जो थी वो बस में बैठ के गई, उसी बस में खाना वगैरह लेकर जिसमें वो हमारे कैदी जा रहे थे।
पिरनवाल मुझको रोकते थे, बाबा अमीर होते थे, राजा अमीर, उनका डेरा था सड़क के ऊपर। तो उस वहाँ वो मैं वो जगह, उसमें कोई और बंदे नहीं होते थे उनके वैली में, तो वहाँ हमारे मर्द भी बैठते थे, औरतें भी। तो यहाँ वो बैठ के खाना वाना खिला लेते, मुलाकात करते थे। तो यहाँ उन्होंने उस दिन मुलाकात नहीं करने दी, वो तो इनको जाना पड़ गया पिंडदार खान। तो मैं उस रेले के साइकिल पर, तो मैंने ऐसी वो साइकिल चलाते चलाते ना, तो मैं वहाँ चला गया जहाँ मेरे वाले साहब थे। तो मैंने ऐसी खड़ा किया, तो मैंने दौड़ लगाई, तो वाले साहब की तरफ चला गया। तो अभी मेरे वाले साहब को मिला ही नहीं है ना, तो पुलिस वाले ने मुझे बाजू से पकड़ा। अब मैं 7वीं जमात का तलब इल्म, पकड़ा तो वो नीचे, तो आपको होता है ना कि वो सेम ज़्यादा जगह थी, तो ऐसे उन्होंने मुझे फेंका ना, तो वो कांटों पर, लकड़ियों पर, वो सेम की मैं, मेरा नया सलवार कमीज थी बलेशी की, वो कीचड़ से भर गई, वो कांटे मुझे चुभे और मेरा बुरा हाल हो गया। तो उन्होंने मुझे ऐसे फेंका जैसे मतलब है कोई जो है ना फजूल सी चीज़ फेंकते हैं, गेंद फेंकते हैं। वो मुझे आज भी वो दर्द महसूस हो रहा है। फिर वो मेरे वाल साहब भी बड़ी अजीब कैफियत गुजरी, मुझ पर भी गुजरी। अल्टीमेटली क्या किया कि उन्होंने हमें मुतालबा किया कि जी हमें 60 रुपये दें तो तब हमें खाना खिलाएंगे। तो वहाँ हमारे ना गांव के दामाद थे चक शफी के गुलाम हुसैन, वो हवलदार थे पुलिस में। तो वो हमें मिलने के लिए आए थे। तो हमने उन्हें कहा कि यार इनको समझाओ। तो उन्होंने कहा कि क्यों समझाओ? उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम कहाँ दें इसको, दें 60 रुपये, वकीलों को दें, ये करें वो करें, अगर इस तरह हर मुलाकात पर हम 60 रुपये दें तो गुजारा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि ये साइकिल मुझे दे दो, तो 60 रुपये मैं दे देता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत कीमती है साइकिल। उन्होंने कहा यार 60 रुपये अगली मुलाकात पर भी मैं दे दूँगा। तो मैंने कहा यार मैं ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि खाना हम लाए हैं तो हमारे वाले साहब को खाना भी ना मिले और हम मुलाकात भी ना करें, ये लो साइकिल, चाप भी लो, साइकिल ले लो। तो वो मुझसे साइकिल भी, यानी ये हालात थे कि वो साइकिल भी चली गई। वो कहाँ एक शहजादा जो गाँव से रेले के साइकिल जो आज की लैंड क्रूज पोस्ट पर चंद फरलांग या 1 किलोमीटर के फासले पर स्कूल में जाता था, अब वो उसके पास से वो जो साइकिल थी वो भी वो पुलिस वालों ने छीन ली।